दोस्तों वीडियो की शुरुआत करूं और इस पूरे विषय के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि यहां पर आपको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दिख रही हैं। साथ ही साथ आपको दिख रहे होंगे नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार, जो कि उनके दाहिनी ओर खड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको सीईओ अमिताभ कांत भी दिख रहे होंगे, जो कि उनके बाईं ओर खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे सचिव भी दिख रहे होंगे, जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके भीतर हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेक्रेटरीज जो हैं, सचिव जो हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें एक बहुप्रतीक्षित या बहुचर्चित या यूं कहिए कि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य, एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो रहा है, और वो ये है कि वो इस देश की संपत्तियों को बेच देंगे। आपको इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट या इस पूरी की पूरी पाइपलाइन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राउन फील्ड एसेट्स की बात की है। अब ये ब्राउन फील्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल ये ब्राउन फील्ड एसेट्स ये होते हैं कि जहां पर निवेश पहले से ही हो चुका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों के कारण, उनकी वजह से इन एसेट्स का जो इस्तेमाल है वो पूरा नहीं हो पाता है, यानी ये अंडर यूटिलाइज रहते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। लेकिन इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आखिर इस पूरे फ्रेमवर्क के तहत क्या क्या चीजें हैं, और वो जो राशि का एक प्रकार से जो प्राप्त करना है, इनको जो कमाई करनी है, वो किस प्रकार से इन्होंने सोच रखा है, उसका पूरा जो प्लान है वो मेरे हाथ लगा हुआ है। और मैं आपको अब बिना किसी देरी के उसके साथ जोड़ना चाहूंगा और आपको सरकार की मंशा के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, सरकार का जो दोस्तों प्लान है, अगर मैं बात करूं रोड्स की दृष्टि से, ये जो एनएमपी है ये 4 वर्षों के लिए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 25 तक का होगा दोस्तों। इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सड़क है उनसे सरकार का ये जो पूरा का पूरा कमाई का जो लीज पर ये देंगे, उससे जो लक्ष्य रखा गया वो है करीब 1,60,000 करोड़ रुपए का। रेलवे से ये लक्ष्य 1,52,000 करोड़ रुपए का है। पावर ट्रांसमिशन से ये लक्ष्य 45,200 करोड़ रुपए का है। पावर जनरेशन से ये लक्ष्य 39,832 करोड़ का है। नेचुरल गैस पाइपलाइन से ये लक्ष्य 24,462 करोड़ का है। प्रोडक्ट पाइपलाइन और अदर्स अन्य से इसका लक्ष्य 22,504 करोड़ का है। अर्बन रियल एस्टेट से इसका जो लक्ष्य है वो दरअसल एनएमपी का वो है 15,000 करोड़ का। स्टेडियम से ये लक्ष्य 11,450 करोड़ का है। बंदरगाह से ये जो पूरा का पूरा लक्ष्य है वो है 12,828 करोड़ का। एविएशन से ये लक्ष्य 20,782 करोड़ का है। माइनिंग से ये लक्ष्य 28,747 करोड़ का है। वेयर हाउसिंग से ये लक्ष्य 28,900 करोड़ का है। टेलीकॉम के क्षेत्र से सेक्टर से ये लक्ष्य 35,100 करोड़ का है। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे के पूरे मोनेटाइजेशन का प्लान आपको जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है उसकी दृष्टि से, उसके संदर्भ में भी आपको बताना चाहूंगा, और वो है कि रेलवे से इनकी जो लक्ष्य है इनका वो है 90,000 करोड़ का। और एसेट्स क्या क्या है, 50 स्टेशन, 150 प्राइवेट पैसेंजर की ट्रेन्स। टेलीकॉम के सेक्टर में इनका लक्ष्य है 40,000 करोड़ का, जिसके तहत ये जो एसेट्स है बीएसएनएल, एमटीएनएल और भारत नेट के, उसको लीज पर देंगे। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज से इनका लक्ष्य है 30,000 करोड़ रुपए का, जिसके तहत ये करीब 7,000 किलोमीटर की रोड देंगे। पावर के क्षेत्र में इनका जो लक्ष्य है 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए वो है 27,000 करोड़ रुपए का, और इसके तहत ये ट्रांसमिशन जो एसेट्स हैं पावर ग्रिड के उसको देंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उससे इस बार का इनका लक्ष्य है 20,000 करोड़ रुपए का। सिविल एविएशन से जो इनका लक्ष्य है वो करीब 20,000 करोड़ का है, जिसके तहत ये 13 एयरपोर्ट्स देंगे, जिसमें दिल्ली का आता है, जिसमें बेंगलुरु का आता है, इसमें मुंबई का आता है, हैदराबाद का आता है, और भी इत्यादि कई शहरों के आते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो इनका पूरा का पूरा जो लक्ष्य रखा इन्होंने है वो है 17,000 करोड़ रुपए का, जिसके तहत ये गेल, आईओसीएल और एचपीसीएल की पाइपलाइंस को भी लीज पर देंगे। शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज से इनका होगा 4,000 करोड़ रुपए का, जिसके तहत ये
30 से ज्यादा बर्ड्स को लीज पर देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दरअसल बात करूंगा एक ऐसी योजना की जिसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल मोदी सरकार से अब ये देश नहीं चल पाएगा। मोदी सरकार की तरफ से ये अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन भी है और साथ ही साथ ये दर्शाता भी है कि आने वाले समय के लिए सरकार की, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजना क्या है, वो किस प्रकार से सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टरों पर ही, कुछ चुनिंदा लिमिटेड यानी सीमित क्षेत्रों में ही अपना अधिकार रखना चाहती है। और इसमें आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि भले ही सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP इस योजना के तहत सरकार ये लगातार कह रही है कि वो सरकारी संपत्तियों का, PSUs का मालिकाना हक उसे नहीं बेच रही है। वो मालिकाना हक को अपने पास ही रखेगी, सिर्फ कुछ समय के लिए निजी क्षेत्रों को दिया जाएगा ताकि वो कमाई कर सकें। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में ये देखेंगे कि देश का जो बुनियादी ढांचा है उसमें लगातार जो उसके अंतर्गत संपत्तियां आती हैं, सरकारी संपत्तियां आती हैं, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन हो, टेलीकॉम टावर हो, गैस की पाइपलाइन हो, हवाई अड्डे हो, रेल ट्रैक्स हो, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, या खेल के स्टेडियम हो इत्यादि, ये तमाम या तो बेच दिए जाएंगे या फिर इन्हें लंबे समय के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। इसी को समझाने के लिए मैं आपके साथ या आपके लिए एक कविता लेकर आया हूं, कविता की फॉर्म में लेकर आया हूं, ताकि आपको यह पूरा समझ में आ सके। केंद्र सरकार कहती है कि सरकारी एसेट निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे, लेकिन इनका स्वामित्व भारत सरकार के पास ही रहेगा। मुनाफा कमाने के नाम पर हो रही इस डील से साफ झलकता है कि मोदी सरकार से अब यह देश नहीं चल पाएगा। 6 लाख करोड़ की आमदनी हो जाए सरकार की अगले 4 वर्षों में, ऐसी ये एसेट मोनेटाइजेशन की योजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग, खेल स्टेडियम, रेल मार्ग, पावर ग्रिड, पाइपलाइन, वेयरहाउस सरीखे सरकारी संपत्तियों का लाभ कमाने के लिए निजी क्षेत्र को देंगे, ऐसा मोदी ने ठाना। अब सारा विकास करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स, तो चुनाव में वोट हम आपको क्यों दें? आम आदमी की हालत और उसके हालात वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक थे। बताइए, आपको अकेले कैसे मौज उड़ाने दें? इन संपत्तियों का मौद्रीकरण यह संदेश देता है कि जो इस नारे पर आए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि अब तीव्र गति के साथ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे की निजी कंपनियों के हाथों बिक्री करवाना यह दर्शाता है कि सरकार के लिए देश की संपत्ति की क्या महत्वता है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने ये बात कही कि दरअसल वो इन सेक्टरों को या इन संपत्तियों को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनसे कुछ कमाई नहीं हो पा रही है, या यूं कहिए कि ये एक प्रकार से अब एक्टिव ही नहीं रहे हैं। साथ ही साथ वो इस बात का भी चूरन दे गई या चटा गई कि दरअसल इसका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा, और जब प्राइवेट हस्तक्षेप होगा, प्राइवेट क्षेत्रों का हस्तक्षेप होगा, तो फिर इससे जो इनकी संचालित होने की व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर हो सकेगी। अब आप सोचिए दोस्तों कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या या कितनी फीसद, कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। फिर उसके बाद आप सोचिए कि कितने फीसद लोग सरकारी अस्पतालों में या फिर सरकारी यातायात के जो साधन है, परिवहन के जो साधन है, उसमें सफर करते हैं। या फिर आप ये भी सोचिए कि कितने लोग अपना सरकारी बैंकों में खाता खुलाते हैं। या आप ये भी सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। सरकार का मतलब होता है कि देश के जो निवासी हैं,
चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, उन सब के लिए सरकार एक प्रकार से सर्वोपरि होती है। सरकार की योजनाएं सर्वोपरि होती हैं। सरकार को यह जिम्मेदारी दी जाती है और इसीलिए लोकतंत्र के भीतर सरकार को चुना जाता है ताकि सरकार आम जन के सरोकार को संबोधित करते हुए, उन्हें एड्रेस करते हुए, उनके हितों के लिए कार्य करे। लेकिन मौजूदा सरकार से शायद ये लगता है और ये कहने को दिल करता है कि आपसे ना हो पाएगा। इस वक्त आप जानते हैं कि कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में सरकार को राजस्व की भी भारी कमी हो रही है और इसी कारण आप देख रहे हैं कि लगातार भिन्न भिन्न वस्तुओं में टैक्स की वृद्धि भी हो रही है ताकि सरकार का जो खजाना है वो भर सके। लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकारी संपत्तियों को भी बेच दिया जाएगा और शायद इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि एक देश में सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिया जाए और कह दिया जाए कि जमीन तो हमारे पास रहेगी, मुनाफा वो कमाएंगे, पैसा वो कमाएंगे। यानी इस देश में अब हर कुछ या सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर ही निर्भर है। अब इसकी व्यवस्था ही ऐसी बन गई है कि दरअसल जो इस देश के भीतर राजकोषीय घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए अब सरकार इस प्रकार की कंपनियां या इस प्रकार की जो पीएसयूज हैं या जो संपत्तियां हैं उनको बेचने की जो योजना बना चुकी है, सूची तैयार कर चुकी है, अब वो उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब इस वर्ष बजट, आम बजट का ऐलान हुआ था, उसकी घोषणा हुई थी, तो उसमें ये जो प्लान थे, ये जो योजना थी, उनकी भी घोषणा हुई थी, एसेट मोनेटाइजेशन की। और अब सरकार दरअसल इन तमाम योजनाओं को जो उन्होंने जिनकी घोषणा की थी, अब उन्हें अमली जामा पहना रही है। आने वाले समय में सरकार की इस नियत पर और भी ज्यादा संदेह होता है। वाकई में ये जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है और पहले भी दी जा चुकी है, ये वाकई में दर्शाता है कि दरअसल अब सरकार का फोकस सिर्फ कुछ ही प्रमुख सेक्टरों पर ध्यान देने का है और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की लाइन है और प्रधानमंत्री मोदी की सोच है, जिसे सरकार के तमाम मंत्रालय अब अमली जामा पहना रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या केवल कम उपयोग वाली संपत्तियों को बेचकर सरकार कितना पैसा कमा लेगी और इससे कितना लाभ लोगों को दे सकेगी। ऐसा ना हो कि जैसा हमेशा से होता आया है कि इन डील्स में भारी तादाद में, बड़ी संख्या में और भारी मात्रा में बल्कि हो गई है कि दरअसल भ्रष्टाचार होता है और इसका लाभ सिर्फ चुनिंदा प्राइवेट प्लेयर्स को होता है। नाम बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए हैं। और सरकार के आला अधिकारियों और मंत्रियों को होता है। आम जन कुछ नहीं पाता, उसका जीवन ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।